हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 पार्ट दिए हुए हैं जिनमें ए और बी के मान क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान देखेंगे क्वेश्चन को कि 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक से ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। ए और बी का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर का सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इसका आंसर निकालेंगे। तो ध्यान देखिएगा, पहले क्या करेंगे कि हम इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं 2 + √3 बटे में क्या हो जाएगा 2 - √3। इसमें हो जाएगा कि हर का परमेकरण कर दें। अगर इसमें हर का परमेकरण कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में। यहाँ देखो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 + √3 से क्या करेंगे, से गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करने पर गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 + √3 और बटे 2 - √3। ये पहले ब्रैकेट में हो जाएगा। हमें क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है आंसर में, 2 + √3 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + √3 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 + √3। ये हो जाएगा आपका। इसमें देखो क्या होगा कि हर में हम क्या, हर में फार्मूला लगा देंगे, जो पहले जो हर का प्रमेकरण में लगाते थे फार्मूला वही लगाएंगे, और अंश में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंश में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला आपका लगेगा, पहले ब्रैकेट में क्या लगेगा, हर में क्या लगेगा, पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। क्या होता है, a² - b²। ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4। देखो 2 दूना 4, यहाँ 2 से पहले इसमें करेंगे, फिर 2 से यहाँ करेंगे, फिर √3 से 2 में करेंगे, फिर √3 से √3 में करेंगे। ध्यान देखना अच्छे से। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 दूना क्या होता है 4, यहाँ 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2√3। देखो जो रूट में संख्या होगी वो रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, और जो रूट के बाहर संख्या होगी उससे रूट से बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का नाम 2, और यहाँ क्या जाएगा रूट में 3। अब देखो ध्यान से, √3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√3, इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद रूट में 9 आ जाएगा, 3 × 9। यहाँ के बटे में क्या हो जाएगा, a² - b²। तो 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ना, ये ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3। जब रूट के अंदर संख्या सेम रहेंगी तब आगे जो उसके लिखा होता है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, तो यहाँ 2, यहाँ 2, तो 2 2 2 4, √3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे √3 किसका वर्गमूल है, 3 का क्या लिखेंगे 3। उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा आपकी 4 - 3। ठीक है, 4 - 3। उसके बाद हम लिखेंगे, ये देखो ये ऐड हो जाएगा, तो 7 + 4√3 और बटे में आ जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस 4√3 बटे, देखो 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। आपका ये पोर्शन इधर वाला सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व हो गया, इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, क्या है आपके वहाँ पे 7 + √4 बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लिख लेंगे, a + b√3। तो क्या हो जाएगा आपका, a का मान क्या आ गया, देखो यहाँ से a का मान हमें क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद b का मान क्या हो जाएगा 4√3 बराबर b√3, ये आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, b बराबर 4। a का मान कितना है आपका 7, और b का मान कितना है आपका 4। ये यहाँ पे क्या हो गया, a और b के मान हो गए। ठीक है, a और b का मान हो गया। उसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी a और b का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार करना है, पहले क्या करना है, हर का प्रमेयकरण कर लेंगे इस साइड का, उसके बाद a और b का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस साइड का हर का प्रमेयकरण करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हो जाएगा √7 - 2 अपॉन में क्या आ जाएगा √7 + 2। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि हर का प्रमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, हर का जो होगा उसमें देखो ध्यान से, अंश और हर में, अंश और हर में क्या करेंगे 7 - 2 से गुणा करेंगे। देखो ध्यान से, अंश और हर में 7 - 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे।
अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, बस इतना ही आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ऊपर क्या था, 7 - 2/7 रूट प्लस 2। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 - 2/√7 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये सिंपल सी बात हो गई आसान तरीके से। हम अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि जो अंश का है, अंश में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और हर में क्या करेंगे, फार्मूला। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि हम हर का प्रमेयकरण करने जाएंगे तो हर में फार्मूला पक्का लगेगा। कौन सा लगेगा, एक ही फार्मूला लगना है जो आप याद कर लीजिए। देखिए ध्यान से कौन सा लगेगा, पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, क्या होता है, a² - b², ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, आप ये बात याद कर लीजिए कि हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं, हर का प्रमेयकरण, तो नीचे फार्मूला ही लगना है, ये आप रख लीजिए एकदम से। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखो पहले अंश का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √49, 49। देखो रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर ये भी है, जब दोनों रूट के अंदर होंगे तो मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही होगा। क्या हो जाएगा, रूट में 49। उसके बाद देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो रूट के बाहर है, इसमें रूट में कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, और ये रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 2√7, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा, ये भी 2√7, ये भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, अपान में क्या हो जाएगा, फार्मूला लगना, कौन सा, ये ए है, ये भी ए है, तो इसका होल स्क्वायर, ये भी है, ये भी है, तो इसका होल स्क्वायर, तो √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 7, किसका वर्गमूल है, 49, 7 का वर्गमूल, तो क्या लिख देंगे 7, और देखो यहाँ ऐड हो जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह किसका होता है, माइनस में, जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा, और सिंबल जो होगा किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, -4√7, ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। उसके बाद अपान में क्या बचेगा आपका, देखो रूट लगा है, स्क्वायर लगा, रूट से स्क्वायर क्या आया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 7 माइनस इसका वर्गमूल हो जाएगा, 2 का वर्गमूल 4 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, पहले ये 4, ये 7 में ऐड होगा, कितना आ जाएगा, 11 माइनस 4√7 अपान में आ जाएगा आपका 3, जी आपका हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते होंगे। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन के हम इक्वल में ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से यहाँ क्या आ जाएगा, 11 - 4√3 अपॉन 3 बराबर a√7 और प्लस b, ये आपका हो गया। तो देखो पहले क्या करेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ माइनस लगा, तो अगर यहाँ प्लस माइनस चिन्ह हो तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 11/3 और -4√3 अपॉन 3, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा, बराबर में क्या लिखा हुआ है, a√7 प्लस b। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ 7 था, यहाँ 7 होगा, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक, तो देखो जो √7 है वो √7 के साथ जाएगा, जो रूट जिसमें √7 के साथ जाएगा, जो बी है वो बी के साथ जाएगा। देखो जो बी है यहाँ पे ये सिंपल है, और यहाँ भी सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 11/3। ठीक है, उसके बाद माइनस ए का मान ज्ञात करना, देखो ध्यान से, √7 इक्वल, यहाँ लगाएंगे माइनस, देखो ये √7 कैंसिल आउट, कितना बच्चा है, ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर -4/3, ये आपका बी का मान होगा, या ए का मान होगा, ये हमें निकालना था। ठीक है, उसका बाद क्वेश्चन नंबर हम इसी 14 नंबर क्वेश्चन में तीसरा खंड है, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा खंड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात की है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किए थे वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से। तो सबसे पहले क्या किए थे, दो क्वेश्चन में हमने कि पहले इस साइड का
हर का परमेयकरण किया था। क्या किया था? हर का परमेयकरण। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे हर का परमेयकरण। देखिए इसे हम अभी छोड़ देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? पहले इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखा है? 3/√3 माइनस √2। तो क्या करेंगे कि हमने अभी तक आपको हर के परमेयकरण क्या बताया कि अगर हर का परमेयकरण करना हो तो नीचे सिंबल क्या होगा? बीच का चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। बस आपकी इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर हर का परमेयकरण करने आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर यहाँ चिन्ह सिंबल चेंज होता है, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अंश और हर में। देखिए ध्यान से, अंश और हर में, अंश और हर में √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। तो क्या करेंगे? अंश और हर में 3/√3 माइनस √2, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि देखो ध्यान से, नीचे आपको मालूम है कि नीचे फार्मूला है। कौन सा फार्मूला लगेगा? पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। क्या होता है? A² माइनस B²। ये फार्मूला आप हर का परमेयकरण करेंगे 100% लगना ही लगना है। तो आप ये फार्मूला याद कर लेना। तो क्या, पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। क्या होता है बेटा? A² माइनस B², ये होता है फार्मूला। उसके बाद क्या होगा? देखो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो या रोक लो इसे, अभी रोक लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से क्या करेंगे कि 3√3 प्लस √2, देखिए ध्यान से, अगर स्क्वायर लगा होगा, रूट लगा होगा तो स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नंबर अंदर लिखा होगा रूट के, उसे हम बाहर लिख देंगे। क्या लिखा? 3 माइनस 2, ये आपका क्या हो गया? ये इसका स्क्वायर हो गया √3 का, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इस साइड, देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ एक सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या बचेगा? यहाँ लिख देते हैं 3√3 प्लस √2 अपॉन 1, 1 से डिवाइड करेंगे, इतना बचेगा आपका। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 3√3 प्लस 3√2, 3√2 हो जाएगा आपका। ये 3√2 पर इक्वल टू ये लिख लेंगे जो क्वेश्चन था हमारा, √a माइनस √b, ये हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से क्या करेंगे, जो आगे का प्रोसेस, पहले जो इससे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, √3 सॉल्व करेंगे और √2 से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3√3 बराबर a√3। देखो 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका a का मान क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ देखो क्या होगा, दूसरा क्या होगा आपके लिए? दूसरा होगा ये 3√2 इक्वल टू माइनस b√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो b बराबर, जो यहाँ माइनस लगा इसमें चला जाएगा, तो -3, a का मान +3 और b का मान -3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें हम 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा, 5वां क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, 14 नंबर है, 5वां क्वेश्चन जो आप करेंगे, 4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक, ये 3 मैं बता चुका हूँ, चौथा बताने जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा ध्यान से। ठीक, सभी बच्चे ध्यान देखेंगे, ये चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, जिनमें ए और बी के मान ऐसा कुछ दिया हो तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप एक एक सवाल पढ़ेंगे तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, तरीके पढ़ लेंगे, कैसे सवाल लगाने हैं, कैसे क्या करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल लगाने में। ठीक है, जैसे इसमें 4-5 सवाल थे, सब में वही करना था। अगर आप एक सवाल समझ लेते हैं, अगर आप एक सवाल समझ लेते हैं तो आपको चारों सवाल लगा, 5 सवाल आप लगा सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, फिर भी मैंने 5 सवाल थे तो आपको मैंने 4 सवाल बता दिए, तो आप ये सवाल खुद से करने की कोशिश करना कि खुद कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करेंगे, इसमें ध्यान देखेंगे। पहले क्या करेंगे, जिससे हमने पहले क्वेश्चन में किया, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे भी करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि इस साइड का परमेयकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस साइड का परमेयकरण। तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों, ये आपका हो जाएगा, परमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3√2 अपॉन में क्या लिखा है? 5 - 3√2। क्या करेंगे कि अंश और हर में,
अंश और हर में इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैं लिखने में सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3√2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 प्लस 3√2, फिर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा कि नीचे तो फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b², तो ये आपका फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5×5 = 25, उसके बाद इससे इसमें होगा तो 5×3 = 15√2, ये हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 5×3 = 15√2 हो जाएगा। इससे इसमें होगा 3×3 = 9 और रूट में 4, ये आपकी कितनी बात समझ में आई होगी। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ये आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें अब क्या करेंगे कि देखो ये दोनों ऐड कर लेंगे, ये किसका वर्गमूल है, √4, 2 का वर्गमूल है ना, 2 है ना 4 का वर्गमूल, तो 2 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 प्लस 30√2, देखो ये अंदर का नहीं ऐड होगा, जब ये रूट में सेम रहेगा तो वो नहीं ऐड होंगे, जो बाहर लिखे होंगे वो ऐड होंगे, ठीक है, वो ऐड होंगे। तो क्या हो जाएगा, 30√2 प्लस 9 × 2, क्यों, जो √4 किसका मान है, 2 का मान, तो क्या अपान में क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 25 माइनस, ठीक है, 25 आ जाएगा, 5 वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। अब यहाँ रूट तो लगाना है, इसका 5 लिख देंगे, रूट लगा दो तब 5 लिखते हैं, यहाँ देखो केवल 5 लिखा तो 5 वर्गमूल कितना है, 25, यहाँ 3 कितना है 9 और √2 का 2, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस √30 रूट में 25 प्लस 30 √15 और प्लस कितना हो जाएगा 18। अब बटे में क्या कर देंगे, बटे में हम कर देंगे 25 माइनस 18, 25 माइनस 18, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होगा, ये डिजिट, ये संख्या ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा 13, कितना आ जाएगा, यही लिखते हैं, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3, और ये हो जाएगा 3 1 4 43 प्लस 30 √15, ये आएगा, हाँ बिल्कुल भाई ये आएगा। और नीचे कितना बचेगा, 7, नीचे कितना बचेगा 7, ये आपका सॉल्व हो गया। अब हमें इसका मान कितना मालूम चला, ये है, क्या है, 43 प्लस 30 यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे 7, बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी √2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी √2। ये आप उसके बाद क्या करेंगे कि देखो इस पद को अलग कर लेंगे, इस पद को अलग कर देंगे, तो इसलिए कि 43/7 और प्लस 30/√2/7 बराबर a प्लस बी √2। देखो √2 वाले √2 के साथ, a वालों के साथ, तो a बराबर कितना हो गया 43/7, और उसके बाद b बराबर लिखेंगे b√2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 30√2/7, इससे कट जाएगा रूट, तो a का मान आपका है 43/7, कामा b का मान कितना आ जाएगा 30/7, ये आपके क्या हो गए a और b के मान, ठीक है, a और b के मान। उम्मीद करते होंगे कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके यहाँ 14 नंबर के 4 सवाल हो गए, एक सवाल बाकी है जो आपको करना है, अगर वो सवाल ना लगे, ठीक है, अगर आपसे वो सवाल ना लगे 5वां, तो आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर ए और बी का मान निकालना तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, अगर ऐसे कुछ सवाल देते तो हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट ये रहेगा, डिजिट अगर अलग है तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, डिजिट ज्यादा कर दे, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 8 लिख दे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।